कल हम बता दिए थे रूट 6 तक, ठीक है। रूट 6 का कैसे इरेशनल नंबर होगा ये हम बता चुके थे। और एक सिंपल तरीका, अगर तुमको ना आए तो 6 का एक स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं बताते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। देखो ये 6 है, इसको ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जितना नंबर है उतने बार पढ़ते हैं। 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 4 को 5 को उतना को जितना को जितना, ठीक है। तो इधर 1 गुना 1 1 होता है, अब ये ज्यादा है। 2 गुना 2 4 होता है, अभी भी ज्यादा है। 3 गुना 3 कितना होता है 9, वो तो खुद ही ज्यादा हो जाता है, इसमें कितना रहेगा 2, ठीक है। और स्क्वायर रूट निकालने में इसको 2 को प्लस भी करते हैं, ठीक है। ये रूल्स है, क्या है अभी मत करना, क्यों करते हैं, ये नियम है, तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो गया 2। अब तो कुछ लगेगा नहीं, ऊपर कुछ बचा नहीं, तो आप पॉइंट देंगे, क्या देंगे तो जैसे ही पॉइंट देंगे तो स्क्वायर रूट में 2 जीरो आएगा, डिवीजन में 1 जीरो, लेकिन इसमें 2 जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर ध्यान से सुना, अगर 1 डालेंगे तो 41 हो जाएगा, और 1 डालेंगे तो 41 हो जाएगा ना। अब पढ़ेंगे, इधर आ जाओ बेटा, 41 को 1 बार पढ़ेंगे, 2 डालेंगे तो 42 हो जाएगा, और 2 बार तो लगता है कि 84 ज्यादा है ना। 3 डालेंगे 43 3 129, 4 डालेंगे कितना आएगा, ठीक है। 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 10 हो गया 4 24 आया जी, ठीक है। और ये 4 को यहाँ पे प्लस करेंगे और थोड़ा दूर लिखेंगे ताकि अगला अंक लिखने का जगह हमको उस जगह बच जाए। अगर सटा के लिख देंगे तो कुछ पिटा जाएगा ना। तो ठीक है, अभी देखना ये पॉइंट एक ही बार पड़ता है, बार बार। धोनी की भी शादी होगा तो दहेज एक ही बार, अगर दूसरा बार दहेज अगर मांग ले हस्बैंड तो फिर मार्क मुकन खुला देना, है ना। तो पॉइंट एक ही बार याद रहेगा ना, मतलब दहेज एक ही बार पड़ता है, 2 बार नहीं, है ना। तो पॉइंट है लेकिन अपने आप 2 जीरो, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाना। अब फिर लिख देना, क्या लिखना, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर ट्रिमेटिंग नॉर रिपीटिंग, सो रूट 6 इज इरेशनल नंबर। तो इसे करना है तो ऐसे लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। ऐसे अब तुम्हारा स्क्वायर रूट भी निकाल, कुछ को याद रख लेना, काम देगा। रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 का 1.414, रूट 3 का 732, रूट 4 का 2, रूट 5 का 2.236, रूट 6 का 2.449, रूट 7 का 2.645, रूट 8 का 2.828, रूट 9 का 3, रूट 10 का 3.102, ठीक है। तो ये सब तुम कुछ कॉमन याद रखना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब ऐसा नहीं कि 1 का भी है तो हम वर्गमूल निकालें तो टाइम किल होगा ना, इसलिए कोई दिक्कत समझ में, ऐसे लिख दिए। तो यहाँ तक हम कल बता दिए थे, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। हमको करना है एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D लिखा हुआ है ना। हमको प्रूव करना है 5 नंबर क्वेश्चन में, टू प्रूव 2 plus root 3 is an irrational number। कौन नंबर? इरेशनल नंबर। और पहले से दिया हुआ है रूट 3 इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो कल भी हम तुमको बताए थे, इसको मानेंगे उल्टा, मानेंगे यानी मान लिए, लेट बने मान लेना, लेट बने मान लेना, लेट 2 plus root 3 is रेशनल नंबर। ये एकदम याद कर लो, कंठस्थ कर लो, ऐसा क्वेश्चन आना ही है ना। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के परिभाषा से क्या लिखेंगे, इसलिए मैं कहा इधर देखो 2 plus root 3 बराबर a upon b, ऐसा ब्रैकेट में लिख देना है। Where a and b are, सीखा क्या लिखेंगे, को प्राइम्स, ठीक है।
को ब्रांच में बार बार बोल रहा हूँ, को ब्रांच करने का मतलब है कि ए और बी का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर ना हो, समझा? सिर्फ एक से दोनों कटे, एक के अलावा कोई दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे वो कट जाए। अब समझ ये +2 उधर जाके कोई दिक्कत होने में, इधर क्या बचेगा √3, इधर देखना बेटा a बटा b माइनस 2 बटा -1, ठीक है, √3 b का कैल्शियम a माइनस 2b। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ये नंबर है, अरे कोई रेशनल नंबर होगा, ये भी कोई रेशनल नंबर है, रेशनल में रेशनल कराएंगे तो रेशनल में आएगा, अरे इसमें से भागा देंगे तो भी रेशनल में आएगा, रूट में थोड़ी आ जाएगा, संभव है? अरे कोई भी 2 है, 2 - 4 -2, अब बटा में 3 तो -2 बटा 3, तो ये रेशनल नंबर होगा ना। आइए रूट में आ रहा है, कभी भी कोई भी रेशनल नंबर रख के लिखेंगे हम, इधर रूट में कभी जिंदगी में आएगा नहीं आएगा, तो इधर है इरेशनल, इधर है इरेशनल, इधर है रेशनल, इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। तो हम माने थे इसका कंट्राडिक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कंट्राडिक्शन के बारे में कल डिटेल में बताया था, इसे लिख देंगे। इसके बाद है ऐसे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन या दिस कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हो, इतना लिखने के बाद भी काम चल जाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स माने हम जो माने उसका विरोधाभास हो गया, जब विरोधाभास हो गया तो माने थे रेशनल, तो उसका उल्टा क्या होता है इरेशनल। सो 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, बाकी सब 6 के बाद जितना भी 13 तक सेम टू सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके बाद दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है ना, टू प्रूव √2 + √5 इज रेशनल। क्या करना है, टू प्रूव √2 + √5 इज इरेशनल, ठीक है, हमको इरेशनल साबित करना है, √2 + √5। ध्यान से देखना, मान लेंगे √5 है मेरे इसमें √5 3 + 5 रूट है हमको √3 है सर, मेरे में आप चलिए छोड़िए, कहाँ गिरी देखो लेट √2 + √5 इज रेशनल नंबर, कौन नंबर, इसलिए √2 + √5 बराबर a बटा, और लिख देना बगल में वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, एक ही तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, इधर हम स्क्वायर करते थे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो √2 + √5 का होल स्क्वायर बराबर a² अपॉन b²। अब देखो a + b का होल स्क्वायर नहीं जानते हो तो बताता हूँ, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab प्लस b² √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 5 दूना 10 बराबर a² बटा में 5 2 प्लस 2 √ 10 बराबर a² बटा में ये प्लस 7 होने जाके -2 √ 10 बराबर a² बटा b² माइनस, सोल्व कर दो इधर, 2 √ 10 बराबर क्या लिखेंगे b² a² माइनस 7b², ये 2 गुना में दे जाके भागा में क्या लिखेंगे हम, √10 इक्वल टू a² माइनस 7b² बटा में 2b², ठीक है। इधर देखो रेशनल आएगा, इधर क्या है इरेशनल, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, लिख देना फिर इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स so √2 + √5 is an irrational number, प्रूफ। अब इधर थोड़ा देख लो, अगर कोई दो को इरेशनल है, ध्यान से सुनना, इधर अगर कोई रेशनल नंबर है, कुछ नंबर है और रेशनल में अगर इरेशनल को जोड़ेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर है, याद रखना, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल नंबर,
रेशनल माइनस इरेशनल ये भी रेशनल इंटू इरेशनल ये भी इरेशनल और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल ये भी ये फिक्स है। ठीक है, लेकिन दो को इरेशनल के जरूर जोड़ेंगे। अगर इरेशनल प्लस इरेशनल ये दोनों हो सकता है। हाँ, ये नहीं है हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल हो जाएगा, ऐसा नहीं जरूरी है। जो क्वेश्चन नंबर 16 में है। उतारो इसको जल्दी। देखो 60 गिव एन एग्जांपल ऑफ टू रेशनल नंबर विद सम इरेशनल। वैसा दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना है, इसका सम में जोड़ रेशनल आएगा। तो देखो इधर सबसे सिंपल, इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल जो रूट वाला जो पोर्शन है ना उसको काट देना है। क्या करना है? तो हम अपने मन से देखो अपने ले लिए लेट ए बराबर ले लिए 2 + √7। कोई दिक्कत? ए वाला के लिए 2 + √7 और दूसरा नंबर बी का ले लिए 3 - √7। तो उम्मीद है कि जोड़ेंगे तो रूट वाला टर्म कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? उसी को तो बस ये देखो इधर a + b 2 + √7 प्लस 3 माइनस कट जाएगा ना। तो कितना आ गया? उम्मीद है कि 5 रेशनल नंबर। सिंपल आसान से कर लिया। ए भी इरेशनल ए भी लेकिन दोनों को जोड़े तब सिंपल एग्जांपल। दूसरा को 16 का दूसरा गिवन एग्जांपल टू रेशनल प्रोडक्ट इरेशनल ऐसा लेना है। देखो अपने मन से ले लिए, देखो इधर a का मान ले लिए 2 + √7, b का मान ले लिए 2 - √7। ठीक है, तो देखो इधर ये दोनों नंबर है, ये गुना करो, प्रोडक्ट में गुना हो मल्टीप्लाई गुणनफल। ठीक है, अब देखो ए बी कितना हो गया 2 + √7 2 माइनस, उम्मीद है फार्मूला पर है a + b + b a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √7 का 2 दूना -7 कितना आ गया -3। उम्मीद है कि रेशनल है ये। ठीक है, और भी लाखों एग्जांपल्स हैं, है ना। a का मान ले लो √7, b का मान ले लो 2 √7 ले लो। देखो a b करो √7 × 2 √7 देखो √7 √7 7 और 7 में 14 रेशनल है। दिक्कत समझने में? घटाओ कहेगा, अपने मन से कहेगा कि दो इरेशनल नंबर लो जिसका जो डिफरेंस है क्या हो रेशनल आना चाहिए। तो अपने मन से a बराबर ले लो 3 + √7। ठीक है, b का मान ले लो 2 + √7 सेम साइन लेना है। क्या ना है? तो घटाएंगे तो √7 3 में 2 गया 1 क्या आ जाएगा? अब मैं लाखों बार बताता हूँ। देखो एक चीज है सब्ट्रैक्ट, एक चीज क्या है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और एक है डिफरेंस। दोनों में अंतर है जी, दोनों में करना घटा हुआ होता है, करना घटा हुआ होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? सब्ट्रैक्ट कहेंगे ना तो कहेंगे सब्ट्रैक्ट 5 from 7 या सब्ट्रैक्ट 7 from 5 तो 5 - 7 करेंगे। सब्ट्रैक्ट में जिससे घटाने के लिए कहते हैं उससे घटाना पड़ेगा तुमको, लेकिन डिफरेंस में ऐसा बात नहीं है। नहीं, डिफरेंस में हमेशा बड़ा में छोटा घटाना पड़ता है, याद रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सब्ट्रैक्ट कहेगा तो कहेंगे सब्ट्रैक्ट 7 from 5 तो 5 - 7 इसका आंसर -2 क्या आएगा? लेकिन कहेंगे फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 and 7 तो 7 में से 5 2 आएगा। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो मुझे सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस का अंतर समझ में आ गया? ठीक है, तो देखा डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सब्ट्रैक्ट में जितने जिससे कहा जिसको कहे घटाने के लिए उसी को घटाना है जिसमें से, लेकिन डिफरेंस में हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ता है, घटाते हैं। ठीक है, तो 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन 17 स्टेट बने होता है। देखो स्टेट बने से राज्य भी होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट बताना क्या होता है बताओ। विद द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, जो नीचे लिखा गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत। देखो सब सम ऑफ टू रेशनल ऑलवेज रेशनल ट्रू है। दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ऑलवेज उसका सम रेशनल ही आएगा, तो ट्रू है। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल ऑलवेज रेशनल, ये भी सही है, ये भी ट्रू है ना। दो को रेशनल को गुना करेंगे तो रेशनल ही आएगा, कोई दिक्कत
क्वेश्चन नंबर 3 में द सम ऑफ टू इरेशनल ऑब्जेक्ट इरेशनल, ये गलत है जी, जिसका मैं एग्जांपल अभी दिया हूँ। यस ए भी इरेशनल, ए भी गुना के इरेशनल आ गया, हाँ तो हमेशा इरेशनल आए, ये बात पूरी तरह से गलत है। मतलब बात मत रखो, है ना, टेंशन मत रहो। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, ये भी गलत है जी, फॉल्स है। यस सर द सम ऑफ रेशनल इरेशनल, ये सही है, ट्रू, मैं बता दिया हूँ, हाँ सर। बता दिया हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये भी सही है, ट्रू। चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब 1E देखो, स्टेट इक्वल डिवीजन लेमा बता चुका हूँ, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स बता चुका हूँ। एक्सप्रेस 360 प्राइम फैक्टर्स, 360 को ऐसा कर लेना है, 360 है ना, 2 से 180, 2 से 90, ऐसे एक फॉर्म में कर देना है। इसको 3 फॉर्म में भी कर सकते हो। ए एंड बी देखो, क्वेश्चन नंबर 4 1E का, ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर, तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? HCF 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर। तो चौथा में क्या आ जाएगा? 1। 5वां नंबर क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर, तो एलसीएम ए भी हो जाएगा जी, फटाक। क्या हो जाएगा? अगर 2 प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम होगा, एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम दोनों का गुणनफल आएगा, ए और बी। जैसे 3 है, 3 है और 5 है ना जी, 3 भी प्राइम, 5 भी, तो एलसीएम 15 कर देना, बिना कुछ सोचे समझे। एचसीएफ 1 आ जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 6 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 250, एचसीएफ 25, एलसीएम निकालना, भाग लगा देंगे। कोई दिक्कत? 1050 डिवाइडेड बाई 25। अच्छा, बॉडी के कंपोजिट नंबर बता चुका हूँ, क्या दिखा हूँ? बता चुका हूँ। इफ ए एंड बी रिलेटिव प्राइम, बॉडी रेशियो 1 होगा 8। इफ द रेशनल नंबर ए एंड बी टर्मिनेटिव में बॉडी द कंडीशन ऑफ बी का कैसा होगा जी? 1 ई का 9। देखो सर, एक्सरसाइज 1E का 9 नंबर कहता है, अगर कोई नंबर ए बटा बी का है और बी का ट्रिमेटिव डेसिमल एक्सपेंशन है, तब बी किस फॉर्म में होगा? मैं बताया था, बी 2 पर पावर 8 गुने 5 पे पावर 8 का फॉर्म का होगा। चलो, ये चैप्टर खत्म हो गया है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 आइए बताए।